बीजेपी हिंदू मुस्लिम कभी नहीं कराती है। राम मंदिर का निर्माण में 1989 के चुनाव में चुनाव प्रचार की पहली जनसभा राजीव गांधी ने अयोध्या में करी। पॉलिटिक्स का मतलब होता है पहले पैसा और फिर भगवान। बुढ़ा मरे या जवान, नेताजी को चुनाव जीतने से कम। नरेंद्र मोदी जी की जो गाड़ी चल रही है वो एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम की गाड़ी चल रही है। अगर प्रधानमंत्री सबका साथ अपना विकास भी कहते हैं तो वो प्रधानमंत्री सारे भारत के हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा मन की बात मेरी बात नहीं है, भारत के 143 करोड़ जनता की बात है। आज नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो वो भारत जीतेगा। मोदी के बगैर भारत होना चाहिए या करप्शन के बगैर भारत होना चाहिए। जिस तरीके सपा सांसद ने बोला गया है कि कुरान को एनसीईआरटी में ऐड करना चाहिए, आपको लगता है कि बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाया जाना चाहिए एनसीईआरटी में? देखिए, एक बात है, हाँ से हिंदू और माँ से मुस्लिम, इन दोनों को मिला के होते हैं हम, अलमदार अब्बास, और इसको मिला के होते हैं हम का मतलब होता है सारा हिंदुस्तान। पहले आज नरेंद्र मोदी ऐसे हिंदुस्तानी नहीं, भारतीय नहीं, संसार के ऐसे महान नेता हैं जिन्होंने कहा एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, यानी वसुदेव कुटुंबकम की जो गांधी जो वसुदेव कुटुंबकम लिए घूमते थे, कहते थे, मगर उन्होंने प्रैक्टिकल रूप में कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रैक्टिकल रूप में वसुदेव कुटुंबकम को, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य को भारत ही नहीं पूरे संसार को करके दिखाया। और आज भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों से तेज हो रहा है। अभी जो हाल ही में यूपी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट को बैन कर दिया था, सर्टिफिकेशन कैंसिल कर दिए थे, रद्द कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, तो उस पर भी इन्होंने जो है नाराज हुए हैं, प्रतिक्रिया जताई है कि जो मुस्लिम विरोधी फैसले ले रही है सरकार। देखिए, एक बात है, इसलिए हमारा देश जो है ये हिंदू और मुस्लिम, जिस वक्त ये देश आज़ाद हुआ था उसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग थे, सारी जाति सारे धर्म थे। और जैसा कि मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि हमारा ही देश ऐसा देश है जहाँ दिवाली जो है, दिवाली पर दिए मुसलमान जलाते हैं, ईद पर सिवैयाँ हिंदू लोग करते, यानी कि अडवाणी जी के यहाँ यानी हिंदुओं के यहाँ इफ्तार पार्टी होती है, मुसलमानों के यहाँ दिवाली की मिठाई बढ़ती है। तो और ये कहना कि कुरान, गीता, रामायण ये सब ऊपर वाले मालिक की किताबें हैं, ये सब एक हैं। 24 में तो जनाब नरेंद्र मोदी जी 400 से ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। और जो 1984 का जो राजीव गांधी का रिकॉर्ड था 415 का, वो नरेंद्र मोदी तोड़ रहे हैं। और 2024 में लोग भूल जाएंगे। और इतना बता दूं, इस समय 2024 में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों संसद से बाहर होंगे, इनकी पूरी पार्टी संसद से बाहर होगा। और गांधी के साथ क्या समस्या है, क्यों प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं? वो कहते हैं भारत जो जोड़ो, और जबकि भारत को तोड़ने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मतलब आप तो क्लियर भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर भविष्यवाणी है। आज नरेंद्र मोदी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इतना भरोसा कैसे? उस कुर्सी के ऊपर कौन बैठा था? राहुल गांधी के पिताजी। उस कुर्सी पे कौन बैठे थे? राहुल गांधी की पिताजी की अम्मी। उस कुर्सी पे कौन बैठे थे? राहुल गांधी की पिताजी के अम्मी के पिताजी। आज अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी कीचड़ फेंकते हैं तो वो कीचड़ राजीव गांधी के ऊपर आती है। कांग्रेस बोलती है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है। बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस करती है। राम मंदिर का ताला लगा, कांग्रेस ने लगाया। ताला खुला, कांग्रेस ने लगाया। वहाँ का शिलान्यास हुआ, कांग्रेस ने कराया। राम मंदिर के निर्माण पे भी तो सवाल उठाए थे। राम मंदिर के निर्माण में 1989 के चुनाव में चुनाव प्रचार की पहली जनसभा
राजीव गांधी ने अयोध्या में करी। लोग तो कह रहे हैं हम राम मंदिर बनने से ही खुश नहीं है। नहीं नहीं जनाब, देखिए हनुमान जी के हाथ पे ओम लिखा है, उस ओम को मुसलमान अली कह रहा है, क्रिश्चियन एलिया कह रहे हैं, सिख ओंकार कह रहे हैं। और देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में वहाँ की भाषाओं में उसके अलग अलग नाम है। देश जो है वसुदेव कुटुम्बकम है, हम सब एक माता पिता के हैं, हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं है। जैसे हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, और एक क्या बोलते हैं, विपक्ष में एक नेता थे, उनकी तरफ से बोला गया था कि अगर हिंदू राष्ट्र भी बन जाता है तो बाकी धर्मों का कोई मोल नहीं रहेगा। आपको लगता है ऐसा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए अगर ऐसा होता तो राम राज्य में तो मुसलमान मर जाते और मुसलमान रहते ही नहीं। तो मतलब आप इस युग को राम राज्य से कंपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जो हैं इस समय एक शिव जी के सम्मान काम कर रहे हैं। शिव जी नहीं है लेकिन शिव जी के समान। आप राम मंदिर बनने से खुश हैं? जनाब मैं क्या, पूरा देश खुश है। कुछ लोग तो खफा हैं। जो एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम के साथ ये मुद्दे का हल हुआ और जो लड़ाई हो रही थी वो लड़ाई नहीं हो रही है। अरे राम मंदिर भी बनाओ और साथ में मस्जिद भी बनाओ, जिसका चाहे मंदिर में जाओ, जिसका चाहे मस्जिद में जाओ, इसमें क्या परेशानी की बात है। लेकिन जो मस्जिद टूटी है उससे तो लोग दुखी हैं, और राम मंदिर के बनने से बहुत ज्यादा वो रखे हैं कि क्यों बनाया है, क्यों बनना चाहिए, बेरोजगारी हो रखी है, ऐसे मुद्दों पे तो सरकार काम नहीं कर रही है। राम मंदिर जो टूटा तो वो कांग्रेस की देन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, और कांग्रेस हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सांप्रदायिक कम्युनल पार्टी है। कांग्रेस की देन क्यों है राम मंदिर का टूटना? आप बोल रहे हैं क्यों? क्यों? क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है आर्टिकल 355 के तहत एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी, और प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे थे। वो कह रहे थे, हर एक कह रहा था, खुद उनके गृह मंत्री ने कहा कि, और खुद वाजपेयी जी ने कहा कि सेना भेजो। नरसिम्हा राव बोले हम उचित समय पर उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सेना को नहीं भेजा और ये जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। अगर मंदिर टूटा है तो इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा पीवी नरसिम्हा राव है, और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी है, वो केंद्र में सत्ता में थी, सारी एजेंसीज इनकी थी, सारी मिलिट्री इनके अंडर में थी, और लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। और 355 के तहत अगर किसी राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ती है या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक होती है, टूटती है, तो केंद्र सरकार उस राज्य को अपने हाथ में ले सकती है, ले फौरन। आर्टिकल 355 में लिखा है, जो नरसिम्हा राव ने नहीं लिया। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें गिराई। किस पर? राम मंदिर टूटने पर। प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। इसने खुद क्यों नहीं इस्तीफा दिया? पहले तो इसको इस्तीफा देना चाहिए था। तो और उस वक्त मैं तुझे ताज्जुब है कि सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारा मीडिया खामोश रहा। उसने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तुम इस्तीफा दो। मोदी जी ने भारत की आज स्टोरेज, बैटरी, सोलर एनर्जी सिस्टम जो है वो कर रहे हैं। स्पेस इकोनॉमी में दुनिया में भारत सबसे एक है। एक बात है, देखिए ये जो है एक राजनीति है, और पॉलिटिक्स का मतलब होता है पहले पैसा और फिर भगवान। बुढ़ा मरे या जवान, नेताजी को चुनाव जीतने से काम बीजेपी हिंदू मुस्लिम कभी नहीं कराती है, और बीजेपी अखंड भारत की बात करती है। ये कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम करके देश को टूटा, और आज पाकिस्तान बना है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है, और जवाहरलाल नेहरू की देन है जो पाकिस्तान बना है, बीजेपी की देन नहीं है। उस वक्त बीजेपी थी नहीं, उस वक्त जनसंघ थी, उसने अखंड राष्ट्र की बात करी थी, और गांधी जी को 9 बार रोका था कि जिन्ना से मिलने मत जाओ, देश एक रहेगा हर हालत में। लेकिन वो देश
टूट गया। मोदी जी के जो मुद्दे जो हैं उनकी पुंछ जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, कच्छ गुजरात से लेके कोहिमा नागालैंड तक, नरेंद्र मोदी जी की जो गाड़ी चल रही है वो एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम की गाड़ी चल रही है। अगर प्रधानमंत्री सबका साथ अपना विकास भी कहते हैं तो वो प्रधानमंत्री सारे भारत के हैं। उन्हें मन की बात में उन्होंने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है मन की बात मेरी बात नहीं है, भारत के 143 करोड़ जनता की बात है। भारत की जनता 140 करोड़ थी, इस वक्त 143.6 करोड़ है और ये पूरे भारत की बात है। आज नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो वो भारत जीतेगा।